गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 वाइज से आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स? इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. हमें नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं। तो बॉक्सेज में जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो वेरी करते हैं, मींस किसी बॉक्स में कम है, किसी बॉक्स में ज़्यादा मैंगोज हैं। तो वो इस तरह से स्टूडेंट जैसे हमें टेबल दे रखी है। तो हमें फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन पैकिंग बॉक्स। ये हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं और ये मैंगो की संख्या दे रखी है। अभी एक बॉक्सेस में कितने 15 बॉक्सेस में 50 से 52 के बीच में मैंगोज है, 110 बॉक्सेस में 53 से 55। तो हमें मैंगोज की जो बॉक्सेस में संख्या है उसका मीन निकालना है। विच मैथड इज फाइंड द मीन डिड यू चूज? कौन से मैथड को आप चूज करोगे? स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास 5th क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं और यहाँ पे है 50 से 52, यहाँ से 53 से 55 और यहाँ पे 56 से 58 और यहाँ पे 59 से 61 और यहाँ पे 62 से 64। तो स्टूडेंट्स, और हमें नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस मींस हमारे को FI दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो 15 है, ये है 110, ये है 135 और ये है 115 और यह है 25। और अब क्या करें स्टूडेंट? मिड वैल्यू निकालेंगे हम लोग। मिड वैल्यू मीन्स XI निकालेंगे हम लोग। तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 यानी 51 आएगा। इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 यानी 54 आ जाएगा। 3 का डिफरेंस है, 52 और 55 में 3 का डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, 3 का डिफरेंस है। तो हम 3 ऐड करते जाएंगे, 54 + 3 57 आ जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करें अपॉन 2 करें तो 57 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे 63। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप इन दोनों की मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हो? अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हो तो आप डायरेक्ट मेथड को चूज करोगे। तो मल्टीप्लाई ईजी नहीं है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो हम इसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फार्मूला है, वो है हमारे पास A प्लस समीशन ऑफ FI UI इंटू H अपॉन समीशन ऑफ FI। तो UI निकालना है स्टूडेंट्स। UI निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है XI माइनस A अपॉन H। और A मैंने इनमें से XI में से कोई भी बीच वाली वैल्यू लेनी है। A मैंने 57 ले लिया स्टूडेंट्स। और H क्या है? हाइट कितने? 3 की डिफरेंस है, तो H मैंने 3 ले लिया। तो UI आएगा मेरे पास XI माइनस A की वैल्यू 57 और H की वैल्यू 3 रखेंगे। तो मैंने बताया था अगर UI निकालना हो, जिसको हम A मानते हैं, इसको A एज्यूम किया, तो उसके सामने 0 ऊपर -1 -2 नीचे 1 और 2। चाहे तो आप इसमें पुट करके देख लें तो यही वैल्यू आएगी। XI की वैल्यू 51 रखेंगे, 51 - 57 -6 -6/3 -2, 54 रखेंगे, -3 डिवाइड बाई 3 -1। तो इस तरह से आप पुट भी करके देख सकते हो। तो FI UI करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? FI UI चाहिए हमें फार्मूले में, देखिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 30, ये माइनस का 110, फिर इसकी यहाँ करेंगे 0 और ये यहाँ पे 115 और ये 25 दूनी 50। तो स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए समीशन ऑफ FI UI का समीशन। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये प्लस का 5 बच गया, 100 माइनस के 110 प्लस के 5, प्लस का 5 और प्लस के 55 माइनस के 30, तो प्लस का 25 बन गया। और समीशन ऑफ FI कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये है हमारे पास 115
और 25 हमारे पास 140 और 135, ये आ जाए 275 और 15 290 और 110 400 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो रखते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 57, समीशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू है 25, समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 400 और इंटू एच की वैल्यू है हमारे पास 3, एच हाइट हमने 3 एज्यूम की कर रखी है स्टूडेंट्स। तो ये आया 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, 15 बजा 25 6 जा, तो ये आया हमारे पास, ये 1 पे कैंसिल हो गया, तो ये आया 57 प्लस 3/16। जब हम 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट्स, तो 16 वन जा 16, 0.1 नहीं जाएगा ना 0.1, तो फिर हमारे पास 49 जा इन 0.19 आएगा, तो ये आ जाएगा 57.19। ये आया हमारे पास मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितने आए 57.19। इन प्रत्येक बॉक्स में इतने मीन नंबर ऑफ मैंगोज होंगे। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्वेश्चन, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्डर इन ए लोकेलिटी। जो नीचे दी गई टेबल है वो डेली का एक्सपेंडिचर बताती है फूड का 25 हाउस होल्डर में, यानी 25 हाउस होल्डर हैं, उनके घर का जो फूड का जो खर्चा है डेली का वो कितना है, तो ये टेबल उसको बताती है। तो देखिए डेली एक्सपेंडिचर 6th क्वेश्चन में डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से हमारे पास दे रखा है 350 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी नंबर ऑफ हाउस होल्डर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी एफ आई दे रखी है फ्रीक्वेंसी, वो है 4, यानी 100 से 150 का खर्चा कितने घरों में है 4 में, 150 से 200 है हमारे पास 5 में, ये 12 में है और ये है 2 घरों में और ये भी 2 में है। तो अब एक्स आई निकालते हैं मिड वैल्यू, वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स आई इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो 125 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 175। वैसे 50-50 का डिफरेंस है स्टूडेंट, 50-50 ऐड करें 225 आ जाएगा ये, फिर 275 आ जाएगा, फिर 325 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनमें से किसी एक को ए मानेंगे, ए एज्यूम कर लिया। अब यू आई निकालेंगे स्टूडेंट्स, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ए हमने एज्यूम किया स्टूडेंट्स 225 को और एच है हमारे पास, एच कितना है 50, तो एक्स यू आई का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 225 डिवाइड बाय 50। तो जिसको ए मानते हैं उसको 0 ऊपर -1 ऊपर -2 नीचे 1 और 2। तो एफ आई यू आई करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो -8 -5 ये 0 और ये 2 और ये 4। अब समीशन ऑफ एफ आई यू आई करते हैं स्टूडेंट्स, वो आएगा 4 2 6 माइनस का 2 और प्लस के 5 माइनस का 7 बन जाएगा और समीशन ऑफ एफ आई आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 25 है, 25 हाउस होल्डर है ना, 5 और 4 9 और 4 13 और 12 25। तो मीन निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ डेली एक्सपेंडिचर, वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला तो वही रहेगा ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ
FI इंटू H। तो A है हमारे पास स्टूडेंट्स 225 प्लस समीशन ऑफ FI माइनस 7 अपॉन समीशन ऑफ FI 25 इंटू H है हमारे पास 50 का, 50 का डिफरेंस है स्टूडेंट, 25 दूनी 50, तो 225, 7 दूनी 14 माइनस का 14, तो ये आ गया हमारे पास 211। तो मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर कितना आया स्टूडेंट्स, हमारे पास आया 211 रुपये, यानी ₹211। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन। उसने कहा है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटी इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। SO2 की कंसंट्रेशन कितनी है एयर में पार्ट्स पर मिलियन में, वो हमें डाटा नीचे दिया गया है 30 लोकेलिटी का। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो हमें मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 निकालनी है इन एयर में। तो हमें 7th में कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 0.00 से 0.04 पार्ट्स पर मिलियन में है स्टूडेंट्स। ये 0.04 से 0.08, आगे है स्टूडेंट्स 0.08 से 0.12, और 0.12 से है 0.16, और 0.16 से है 0.20, और 0.20 से है 0.24। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है स्टूडेंट्स, आगे फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है हमें, FI दे रखी है, वो कितनी है स्टूडेंट्स 499,242। अब स्टूडेंट्स हम XI मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू। तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 ये आएगा 0.02, इन दोनों का 0.06 आ जाएगा, 0.08, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.10, फिर आ जाएगा 0.14, और ये आ जाएगा 0. हमारे पास 18, और ये आ जाएगा 0.22। अब हमें स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये XI दे रखा है। अब क्या हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? यस कर सकते हैं हम, तो डायरेक्ट मेथड से करते हैं इसको। तो बाय डायरेक्ट मेथड करेंगे तो FI XI तो आएगा इन दोनों की 4 दूनी 8, 0.08, 9 छिका 54, ये 0.54, 9 दे 90 तो 0.90, 14 दूनी 28, 0.28, 18 चौक 72, 0.72, और बाई दूनी 44.44। तो यानी बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड हमारे पास मीन क्या आएगा, मीन आएगा हमारे पास समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI। तो इन दोनों का इसका सम करते हैं स्टूडेंट, समीशन ऑफ FI XI वो आएगा हमारे पास 4 2 6 और 8 14 और 4 18, 4 18 और 8 26, 26 का 6, 2 और 4 6 और 7 13, 14 15 और 9 24 और 5 29, तो 2.96 आ गया। और समीशन ऑफ FI वो आ गया 4 2 6 और 2 2 8 और 9 17 और 9 26 और 4 30, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.96 अपॉन 30। तो स्टूडेंट्स 0 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो 3 हमारे पास या 0 हटेगा पॉइंट, तो हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 3 पे कैंसिल, 3 9 जा 27, 2 बच गया, 3 8 जा 24, 2 बच गया, 3 6 जा 0.986 आ जाएगा स्टूडेंट्स पार्ट्स पर मिलियन। हमारे पास SO2 की कंसंट्रेशन इन किस में स्टूडेंट्स, 0 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हमारे पास पॉइंट लग गया तो ये जाएगा नहीं, तो 0.09 आ जाएगा स्टूडेंट, 0.09, क्योंकि
जब हम 3 पे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा यानी 3 10 जा और ये आ जाएगा 0.9 नहीं जाएगा 0.986 तो 0 हटेगा तो फिर 0.0986 आ जाएगा क्योंकि नीचे 10 भी है। अब स्टूडेंट्स इसका हम 8th क्वेश्चन करते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, 8th है हमारे पास, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absentee record of 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर दी होल टर्म। 40 स्टूडेंट्स absentee है, उनका रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स ये क्लास में। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डे ए स्टूडेंट्स वाज absent। हमें मीन नंबर ऑफ डे निकालें जिसमें वो स्टूडेंट्स absent था। तो नंबर ऑफ डे है जिसमें यानी 0 से 6 डेज तक कितने बच्चे absent है 11, 6 से 10 दिन कितने absent है 10, 10 से 14 दिन की छुट्टी कितनों की है 7 की, 14 से 20 बच्चे absent है यानी 14 से 20 दिन कितने बच्चे absent है 4। तो इस तरह से गिवन है ये। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डेज वो दे रखा है स्टूडेंट्स 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 और 20 से 28 और स्टूडेंट्स 28 से 38 और 38 से 40। अब स्टूडेंट देखिए क्लास इंटरवल गैप इक्वल नहीं है तो हम इसके लिए एक्स आई जब निकालेंगे तो दोनों का सम कर अपॉन 2 करके निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 11 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 10 है और 10 से 14 दिन absent है वो 7 हैं, ये 4 बच्चे हैं, ये भी 4 हैं और ये 3 हैं और ये 1 बच्चा है जो 38 से 40 दिन absent है। तो मिड वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, मिड वैल्यू मीन्स एक्स आई निकालते हैं, ये एफ आई है। तो ये आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 0 + 6 6/2 3, 6 और 10 16, 16/2 8, 10 और 14 24, 24/2 हमारे पास 12। तो 14 + 20 34/2 17। तो 20 + 28/2 48 / 2 24। तो 28 + 38 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 76 / 2, 76 / 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 38 39 37 38 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 38 और 28 स्टूडेंट्स 66 होंगे, 38 और 26 कितना आएंगे 66 और 66 / 2 आ जाएगा हमारे पास 33। 38 + 40 78, 78 / 2 आ जाएगा हमारे पास 39। तो स्टूडेंट्स अब हमें देखना है किस मेथड से आप करना चाहते हो। तो मैं डायरेक्ट मेथड से करवाता हूँ इसको भी। तो डायरेक्ट मेथड से एक्स आई एफ आई करूँगा मैं। तो ये आएगा मेरे पास 11 × 33 इनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 80, 12 × 7 84, 17 × 4 68, 24 × 96, 33 × 99 और 39 × 39। तो ये आएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आया 9 और 9 18 और 6 24 और 8 32 और 4 36 और 7 3 39, 3 और 3 6 और 9 15 और 9 24 और 6 30 और 8 38 और 8 46 और 3 49 499 और समीशन ऑफ एफ आई आया हमारे पास 3 और 1 4 4 8 और 4 12 और 7 19 और 10 29 और 11 40। तो मीन निकालते हैं स्टूडेंट्स, मीन नंबर ऑफ डे ए स्टूडेंट वाज absent, जिनमें स्टूडेंट क्या था वाज absent था। तो वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो वो आएगा स्टूडेंट्स 499 / 40। तो स्टूडेंट्स 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 4 × 16 तो 3 हमारे पास 4 × 7 = 4 × 5 = 12.475 आया, जिसमें एक बच्चा हमारे पास क्या था absent था। यानी 12.47 को हम स्टूडेंट्स
48 भी बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले में एक डिजिट बढ़ा देते हैं, यानी एक इंक्रीज कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज़। 35 जो सिटीज़ हैं उनकी लिटरेसी रेट दे रखी है हमारे पास। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, हमें मीन लिटरेसी रेट निकालनी है। तो यानी 45 से 55% कितने सिटीज़ में है लिटरेसी? 3 में। 55 to 65 है 10 सिटीज़ में। 65 to 75 जो लिटरेसी रेट है, यानी जो साक्षर दर है जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी पढ़े लिखे, जिसमें 65 to 75 है 11 सिटीज़ में। 75 से 85 है हमारे पास 8 सिटीज़ में। और 85 से 95 यानी 85% से 95% लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कितने सिटीज़ में हैं? 3 में हैं। तो स्टूडेंट्स हमें दे रखी है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे पास, इन परसेंटेज में है स्टूडेंट्स। वो है हमारे पास 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95। और नंबर ऑफ सिटीज़ दे रखी है, नंबर ऑफ सिटीज़ वो है स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज़ यानी मीन्स FI। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो दे रखी है स्टूडेंट्स 3, 10, 11, 8, 3। अब मिड वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। 45 + 55 90, 45 + 55 100, 100 डिवाइड बाई 2 50 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको हम XI बोलेंगे। फिर 10-10 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, फिर 60 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, फिर 80 सब में इक्वल डिफरेंस है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 90। अब हम UI वाले वे से करेंगे स्टूडेंट्स, XI - A/H। तो A किसको हमें एज्यूम कर ले, इसको A हमने 70 मान लिया और H हमने एज्यूम कर लिया 10। हाइट 10 का डिफरेंस है। तो UI आएगा स्टूडेंट्स XI - A 70/H 10। तो स्टूडेंट जिसको A मानते हैं उसको 0, उसके ऊपर -1 -2 और नीचे 1 और 2 अगर इक्वल डिफरेंस है तब। तो FI UI आएगा हमारे पास। अगर इक्वल डिफरेंस ना हो स्टूडेंट्स तो फिर आप इस फार्मूले पुट करेंगे, जैसे 50 - 70 -20/10 -2 आएगा। 60 - 70 -10/10 -1 आएगा। सपोज करो यहाँ पे 65 होता तो 65 - 70 -5/10 तो -1/2 आता, लेकिन डिफरेंस इक्वल है तो इस तरह से चलेगा, -1 -2 नीचे 1 2। तो FI UI यानी इसको FI को UI से मल्टीप्लाई करें, -6 ये -10 ये 0 और ये 8 और ये 6। तो समीशन ऑफ FI UI करते हैं हम, वो आएगा 8 6 14 14 और ये आ गया माइनस का 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस के 16 प्लस के 14 या माइनस का 2। और समीशन ऑफ FI आएगा हमारे पास 8, कितने सिटीज़ थे हमारे पास तो टोटल 35, तो ये 35 आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप इनको आप काउंट करके देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो मीन हमारे पास मीन लिटरेसी रेट निकालना, मीन लिटरेसी रेट हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज में था ना, तो ये आएगा स्टूडेंट्स A प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। तो A है हमारे पास 70 प्लस समीशन ऑफ FI UI है -2 अपॉन समीशन ऑफ FI 35 इंटू H है हमारे पास 10 का। तो 5 दूनी 10 5 7 35, तो हमारे पास 70 माइनस 2 दूनी 4 4/7, तो ये आएगा स्टूडेंट 70 माइनस, ये जब इसको 4 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 पॉइंट नहीं जाएगा, 7 5 35, फिर 5 7 7 49, तो 0.57 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आएगा 10 माइनस 7, ये 70 में से 10 माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास 3, 9 माइनस 5 आ जाएगा 4 और फिर 9 और ये 69.43% आया हमारे पास लिटरेसी मीन लिटरेसी रेट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.1।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।